हेलो फ्रेंड्स। आप सबने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उनमें से एक क्वेश्चन था जो आपने मुझसे पूछा था, जहाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने मेरे पूछा था कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज। मैं इस क्वेश्चन का जवाब आज आपको वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं। देखो, चाहे लव मैरिज हो अरेंज हो, थी तो मेरी मैरिज ही। मुझे कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है बताने में, मेरे को कोई ऐसा नहीं है। पहले तो आप मुझे बताइए, आपको मेरे को देख के क्या लगता है? आपने जितना मुझे जाना है, शुरू से देखा है मुझे, मेरी क्या रही होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? पहली बात तो, चाहे मैरिज लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर शादी मतलब कोई इंसान आपके साथ इतना कमिटमेंट कर रहा है कि वो आपको शादी तक लेकर जा रहा है, शादी कर रहा है, तो फिर अगर इतना कमिटमेंट करके कोई इंसान आपको उस रिश्ते में बांध रहा है, तो उसके बाद तो आपको प्राउडली कहना चाहिए कि अगर आपकी लव मैरिज भी है तो हाँ, हमारी लव मैरिज थी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मेरी और सनी की क्या थी? मेरी और सनी की लव मैरिज थी, मेरी और सनी की अरेंज मैरिज नहीं थी। और मुझे इस बारे में बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हाँ, मेरे घर वालों को, मेरे में से मेरी भाभी को पता था। मैंने उन्हें बता रखा था कि हाँ, मैं एक लड़का है, उसे मैं बातचीत करके देख रही हूँ मैं कैसे होता है। और उनके उसके घर में भी, सनी के घर में भी उनकी मम्मी को पता था। उसने, सनी ने बता रखा था, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात में, पता है, हमारी मुलाकात नहीं थी एक्चुअली। वो सनी ना मेरे साथ ही कॉलेज में ही पढ़ते थे, पर मेरी कभी कॉलेज में उनसे बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। आप सोच के देखो कि जो इंसान कॉलेज में शुरू से आखिरी तक रहा बंदा, और उसकी मेरे साथ कभी मुलाकात नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी कभी किसी दिन इस लड़के से शादी हो जाएगी, मतलब ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई किसी को ये सुनने को मिलता है ना, अच्छे कि कॉलेज में थे, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब ऐसा पहले से जानते होंगे, पर ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं था। मैं सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं था। तो हुआ कैसे शुरुआत, मैं बताती हूँ। ये शायद आज की जो वीडियो है ना, शायद उसमें मेरे आंखों में आंसू ना आके थोड़ी स्माइल ज्यादा आए, क्योंकि ना मेमोरीज बहुत प्यारी है। तो हुआ क्या था कि ना, मेरी फेसबुक की आईडी में जस्ट फ्रेंड थे सनी। जैसे नॉर्मल होते हैं, हम जैसे ऐड कर लेते हैं कि हमारे कॉलेज में है, अपना वो कॉलेज का टैग देख के ऐड कर लेते हैं, तो मेरी आईडी में थे। और शायद बहुत सालों से थे, पर ना मैंने कभी बात की, ना ध्यान दिया, कुछ भी नहीं किया था। तो मैं मेरी भाभी के साथ बैठी हुई थी, और मेरी भाभी मेरे लिए उस टाइम रिश्ते देख रहे थे। एक दो रिश्तों में बात चल रही थी जो उनको कुछ खास पसंद नहीं आए थे। मतलब वो हाँ ना, मतलब ऐसे ही चल रहा था, उनको कुछ अच्छा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मेरी एक आईडी बनाई हुई थी उस टाइम मैट्रिमोनियल पर उन्होंने। तो उस टाइम अपनी फोन में ना वही आईडी चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि निधि ये रिश्ता अच्छा है नहीं है, ऐसे मुझे दिखा रहे थे। तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी, जैसे होता नहीं, कॉफी वगैरह पी रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल ही लग के बैठे होते हैं बेड पे, वैसे बैठे थे हम दोनों। मेरी साइड से कुछ नहीं था। तो मैंने मेरी भाभी को एकदम से फेसबुक पे ना उनकी सनी की फोटो आ गई मेरे सामने, जैसे करते नहीं हम स्क्रॉल करते हैं, तो उनकी फोटो आ गई मेरे सामने। तो मैंने भाभी को कहा, मतलब सनी ने क्या था, नीले कलर के कपड़े पहने हुए थे, नीली शर्ट थी, जींस थी, और रेड कलर के शूज पहने हुए थे। तो हो सकता हो कि उस टाइम फैशन चल रहा हो कुछ, बट मुझे थोड़े से ना वियर्ड फैशन लगा, मुझे ना कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। तो उस टाइम मैं मेरी भाभी को बोली कि भाभी देखो, लड़का कितना गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, अच्छा है दिखने में, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, पर मुझे इसके लाल जूतों का चक्कर समझ नहीं आया। ये लाल रेड कलर के शूज क्यों पहने हुए हैं? इसको ब्लू या वाइट कलर में से कुछ पहनना नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता? वो हंसने लग गए भाभी मेरे, और फिर बोलते, अरे लेकिन निधि, लड़का तो काफी गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, लग रहा है अच्छा पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, और ना सबसे बड़ी चीज हमारी कास्ट से भी है, पंडितों का लड़का है। तो भाभी बोलते कि निधि, क्या हम ही तेरे लिए कोशिश करते रहेंगे, क्या एफर्ट करेंगे कि लड़का देखना है? तू भी तो, अगर कोई लड़का अपनी कास्ट में है, मतलब हमारे से था कि हाँ सेम कास्ट में तो इंटर कास्ट मैरिज तो नहीं करते, तो सेम कास्ट में है, पंडितों का लड़का है, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तू भी तो देखना, अगर कोई तेरे को ऐसा कोई लड़का है जो तुझे अप्रोच करता है,
आईलाइनर लग गया मेरा आंख के ऊपर, ढंग से नहीं लगा मुझसे। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना कोई लड़का तुझे पसंद आता है, समझ आता है, तो तू भी देख। तो भाभी बोलते हैं निधि मेरे को तो ये लड़का काफी क्यूट और अच्छा लग रहा है, निधि मुझे मेरे तो लड़का तेरे लिए पसंद आ गया है, मुझे बात करनी है इस लड़के से। मैंने कहा भाभी मैं क्या बात करूं, आप देखो। तो ना उन्होंने कहा तू एक काम कर, इसको मैसेज कर। मैंने कहा मैं क्या मैसेज करूं। फिर मैंने ना देखा, मैंने मैसेंजर में देखा, मैंने कहा भाभी इसके तो कई बार मैसेज आए हुए हैं लड़के के मेरे पास, मैं तो देखा ही नहीं कि इस लड़के के मैसेज भी आए हुए हैं। तो इस बात पे भाभी बोलते अरे फिर तो और अच्छा है, इसको रिप्लाई देना, बात करके देखते हैं। तो मैंने कहा भाभी क्या मैसेज करूं। तो उन्होंने ना मेरे को एक इंग्लिश में 3 5 6 लाइनों का मैसेज दिया, बोलते हैं ये टाइप कर देती, ला मैं ही कर देती हूँ। उन्होंने अपने मेरे फोन लेके टाइप कर दिया, उसमें था बस इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था, मतलब ऐसे ही कुछ कि आर यू इंटरेस्टेड इन मैरिज, मतलब तुम शादी के लिए क्या अभी कोई प्रपोजल्स देख रहे हो, और तुम्हारा मतलब क्या, मतलब तुम कहाँ से रहते हो इस टाइम, और मतलब क्या करते हो, मतलब ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे वो पूछे थे। तो वो 2 3 मैसेजेस में भाभी ने मेरी आईडी से बात कर ली। तो भाभी बोलते देख मुझे लड़का अच्छा लग रहा है, मैंने उसकी प्रोफाइल पूरी स्क्रॉल की है, लड़का दिल्ली का है, ठीक है तू चाहती भी है नौकरी वगैरह करना, आगे कुछ सोचती है फ्यूचर तो अच्छा है, दिल्ली में स्कोप भी है, लड़का भी मुझे अच्छा लगा है, तो बात करके देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है देख लो आप। तो उन्होंने क्या कहा, बोलते देख निधि ऐसे ना फेसबुक वेसबुक पे तो क्या बात होती है, सीधा मैं तो नंबर ही मांग, देख ले नंबर मिल जाता है तो देख लेते हैं। तो उन्होंने सीधा ये मैसेज कर दिया सनी को कि ना मैं फेसबुक इतना चलाती नहीं हूँ, तुम्हें आना हो तो व्हाट्सएप, मतलब फोन पे व्हाट्सएप पे आ जाओ। बोलते इसे उस लड़के को भी थोड़ी हिंट मिल जाएगी कि हाँ कि थोड़ा मैटर सीरियस है, अगर होगा वो लड़का सीरियस, नहीं होगा तो छोड़ो, मतलब उनका हिसाब से उन्होंने मुझे बोला। तो उस लड़के से जब ये मैसेज किया था मैरिज के लिए इंटरेस्टेड हो, तो सनी बोलते हाँ मैं हूँ इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ इंटरेस्टेड। मैंने कहा कि ना, उन्होंने सीधा ही बात बोली कि ना बात तभी चलेगी आगे अगर आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हो। तो उन्होंने कहा हाँ हूँ मैं कहा ठीक है। तो उसके बाद अगले दिन मुझे अपने हिसार आना था, मतलब वो भाभी भैया भाभी अलग रहते हैं मेरे, तो हिसार आना था, तो मैं हिसार आ गई। हिसार आने के बाद क्या था, उन्होंने तो मेरा नंबर दे दिया। उसके बाद बात फिर अब तो मेरे को करनी थी, फिर मेरे पास भाभी के फोन आ रहे जा रहे थे, बोलते क्या बात हो रही है, क्या कह रहा है लड़का, कैसे है। तो उसने भी फिर मेरे जो सनी ने भी उसी दिन अगले ही दिन अपनी मम्मी को बता दिया कि देखो मेरे लिए ऐसे रिश्ता आया है, एक लड़की है ऐसे है, मेरी कॉलेज में थी, मैंने देखी हुई है, दिखने में भी ठीक ठाक थी, अच्छा है, मतलब पढ़ी लिखी है, ठीक है, मतलब पढ़ी लिखी मतलब ठीक है, मतलब सही है दिखने में, और मतलब बाकी चीजें मेरे को ठीक लग रही हैं, आप देख लो। तो हमारे गोत्र वगैरह मिलाते हैं, गोत्र मिलाते हैं। तो गोत्र में थोड़ी सी दिक्कत थी, उनका भी भारद्वाज है, मेरा भी भारद्वाज था, पर शासन अलग था। तो हमारे ऐसा है, शासन अलग होता है तो हमारी शादी हो जाती है, कर देते हैं, शासन देखते हैं। तो पहली बात देखो, हमारी बातचीत पहली बार चल रही है, तो सबसे पहले ये नहीं पूछ रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे पहला टॉपिक ही हमारी यही छिड़ता है पंडितों में, गोत्र क्या है। पहले गोत्र देखते हैं, फिर गोत्र मिल जाए तो शासन देखते हैं, और शासन भी मिल जाए तो शादी नहीं करते हमारे। ये 2 चीजें होती हैं, अब क्या करें, अब लोगों की बनाई बनाई बातें हैं, कई जगह मानते हैं कई जगह नहीं भी मानते हैं, कई बार कर हो जाता है, हर जगह का अपना होता है, देखो हर कोई अपना अपना हिसाब होता है। तो हमारी ये चीज थी। तो हमारा ना शासन अलग था, मतलब तो थोड़ी सी चैन की सांस हुई, क्योंकि मुझे लड़का थोड़ा ठीक लग रहा था, मुझे पसंद आ रहा था, क्योंकि बैठने का उठने का तरीका होता है लड़के का, डिसेंट सा था, गुड लुकिंग भी था। इसके अलावा मतलब मुझे ऐसा कोई, मतलब मुझे जैसे, मतलब 1 2 रिश्ते पहले आए थे ना, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आए थे, मतलब अगर वो मेरे को देखेंगे ना इस वीडियो में, मुझे उनको बहुत गुस्सा आएगा मेरे पे कि मतलब क्या बोल रही है, क्योंकि उनको तो पता है ना कि क्या कौन थे, मतलब ठीक है, मेरे को क्या मतलब दिक्कत है। आए थे तो आए थे, नहीं आए मतलब समझ नहीं आए मुझे इतने ज्यादा, मतलब नहीं, मतलब मुझे, मतलब हर किसी के मन में होता है ना कि हमें ऐसा इंसान चाहिए लाइफ पार्टनर के तौर पे, जिसमें थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा इज्जत दे लड़की को, बात करने का थोड़ा तरीका हो, रिस्पेक्ट दे, मतलब थोड़ा सा एक अलग वे, मतलब होता है ना अच्छा। और कोई ऐसा लड़का थोड़ी चाहिए जो आते ही पहली मुलाकात में कोई ऐसा बंदा बोले कि जी मैं तो 10 दिन से नहीं नहाया, 15 दिन से नहीं नहाया, ऐसा इंसान थोड़ी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा हो, मतलब थोड़ा सही हो, बंदा सही होना चाहिए ना। तो मुझे इसलिए अच्छे लगे, मतलब बातचीत में। तो उन्होंने कहा, तो फिर वो बोलते कि ना ठीक है फिर अपना शादी के लिए प्रोसीड कर लो, मतलब हमने थोड़ी सी बात की थी।
तो बातचीत भी कैसे क्या हुई थी वो भी लंबी स्टोरी है, अब मैं कैसे बताऊँ एक वीडियो में, मैं कैसे कवर करूँ सारी चीज़ें भी मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा ना पता है क्या हो रहा है, मेरे को ऐसे हो रहा है मन में कि मैं एक चीज़ भी छोड़ दूंगी ना बतानी, नहीं बताऊंगी तो मेरे मन में रह जाएगी, अरे ये चीज़ तो मैंने बताई ही नहीं, कैसे क्या हुआ था फिर। बस हाँ इतना बताती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट मुलाकात थी उनके साथ वो राजीव चौक पे हुई थी, दिल्ली के मिली थी मैं। एक्चुअली बात ये था कि मेरे को ये था कि ना मेरे घर वाले पहले मिले, उससे पहले मैंने ही कहा था कि देखो एक बार पहले खुद मिल के देख लेते हैं, देखो अगर हम लड़का लड़की पसंद ना आए एक दूसरे को तो फालतू में एक तमाशा सा बन जाता है, परिवार वाले इकट्ठे होंगे देखेंगे कुछ बात भी ना बने। तो एक बार सोचा कि मिलकर देख लेते हैं। तो फिर राजीव चौक पे मिले थे। मिलना एक्चुअली क्या था कि वो भी एक्सीडेंटली था, मैंने सोचा थोड़ा कुछ महीने में भी नौकरी वगैरह करके देख लूँ, तो जॉब वगैरह देख रही थी अपने लिए। तो गई हुई थी इंटरव्यू के लिए, तो फिर रास्ते में ही था तो राजीव चौक पे, मतलब पार्क है ना वहाँ राजीव चौक पे एक पार्क है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, वहां पर मिली थी मैं फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ही उनकी साइड से भी यस थी बात, मेरी साइड से भी यस थी। हाँ उसके बाद क्या था कि मैं उन्होंने कह दिया था मेरे को, सनी ने, कि हाँ तुम अपने घर वालों से बात कर सकती हो अब, मुझे कोई ऐसे मतलब वो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैंने उनसे कहा था कि ना देखो मैं ना, मुझे जानने समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ महीने का टाइम चाहिए पहले, जब मैं एक बार मुझे लगेगा ना हाँ सब अच्छा है, और मतलब सब कुछ टाइम लेते हैं खुद को, एक दूसरे को टाइम देते हैं 5-6 महीने का, फिर अपने घर वालों को इन्वॉल्व करते हैं। देखो एकदम से शादी करना ठीक नहीं है, पहले एक दूसरे को समझ तो ले हम, ठीक है नहीं है, कंपेटिबल है या नहीं है, ये चीज़ें भी तो देखनी जरूरी हैं। तो बस कुछ नहीं, हमने 5-6 महीने बातचीत करके देखा समझा कि हाँ एक दूसरे के लिए ठीक है नहीं है, और हमें लगा कि हमारा ये डिसीजन बिल्कुल सही है शादी करने का। तो फिर मैंने अपने घर पे, क्योंकि मेरी भाभी को ही पता था सिर्फ उस टाइम तक, उस टाइम मेरी भाभी ने ही बाद में पूछा कि क्या चक्कर है आगे क्या है, तो मैंने कहा भाभी नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी मैं नौकरी वोकरी देखूंगी, अभी मन नहीं है। फिर मैंने बताया था, सबसे पहले किसको बताया मैंने घर पे, मैंने घर पे बताया था मेरे पापा जी को फ़ोन करके। मैं कहा पापा जी मुझे एक लड़का पसंद है, उसी से शादी करूंगी और मम्मी को मत बताना। फिर अगले दिन मम्मी के पास फ़ोन कर दिया और मम्मी को भी यही कह दिया, मम्मी मुझे एक लड़का पसंद है, मैं शादी करूंगी पर प्लीज़ आप पापा को मत बताना। मम्मी पापा को दोनों को पता था, और 1 महीने तक एक दूसरे को उन्होंने नहीं बताया कभी। और उधर जो सनी, उन्होंने अपने घर वालों को सबको बता दिया था, और मेरे को ये बात बोली थी, देख नहीं थी तेरे पास इस साल का टाइम है, तू अपना घर वालों को बता दे कर ले, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते आए जा रहे हैं और मैं मना करे जा रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि तू मना क्यों कर रहा है, क्योंकि वो होता है ना, पूछ रहे हैं वो क्यों क्यों मना कर रहे हैं, कोई रीजन भी तो हो ना कि मना करने का। तो फिर मैंने भी मेरी मम्मी को बुलाया, सनी भी अपनी मम्मी को लेके आए। आप ये बस हैरान करो वाली बात है कि फादर्स नहीं मिले, मेरे पापा जी और सनी के पापा जी तो शादी वाले दिन ही मिले थे सीधा, देख लो आप। कहते हैं ना कि आदमियों की चलती है हरियाणा में, यहाँ पे औरतों की चल गई थी मेरी शादी में, मेरी शादी में औरतों की चली थी। सनी अपनी मम्मी को लेकर आए थे राजीव चौक पे ही, हमने कहा कि राजीव चौक पे पहली बार मिले थे, राजीव चौक पे ही मिलवाएंगे। मैं भी अपनी मम्मी को ले आई थी, मिठाई के डब्बे मैं लेकर आई थी, मिठाई के डब्बे वो लेकर आए थे। बस फिर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, उनकी मम्मी को भी मैं, अरे 2,000 का मेकअप करके चली गई थी इनकी मम्मी के सामने मैं, 2,000 रुपये खर्च दिए मैंने। मैं इतनी नर्वस हो रखी थी कि मेरे को पसंद करेंगे, कहीं कुछ बात ना हो जाए, मतलब मुझे ये पता था कि ये लड़का मुझसे शादी तो करेगा ही करेगा, पर भी जहाँ एक मन में वो होती है ना कि मुझे इससे ही करनी है, तो नर्वस टेंशन सी होने लग जाती है उस दिन। तो मुझे उस दिन बहुत टेंशन होने लग रही थी कि ना मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, मेरी मतलब मेरी उसी दिन एंगेजमेंट थी, हाँ हो गई थी। तो मैंने कितने पैसे लगा दिए, 2,500 रुपये। और पहले तो अपना हेयर कट करवा के आई, और मेरी मम्मी का मुंह बन गया था उस टाइम, मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मेरी मम्मी को मेरे लंबे बाल पसंद थे, और मैं हेयर कट करवा के आ गई थी एक दिन पहले, पता नहीं कौन सी कटिंग थी। बाल छोटे तो हो जाते हैं थोड़े, छोटे हो गए थे बाल, पर ये है कि मेरी लेंथ फिर बढ़ जाती है।
लंबाई हो जाती है, बालों की ग्रोथ ऐसी है। तो क्या बता रही थी मैं कि बताओ मम्मी मेरी मम्मी को फिर उनकी मम्मी आपस में मिले, उन्होंने क्या किया, मेरी मम्मी उनकी मम्मी मेरे को देखते ही ना, मतलब कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहे थे, देखते ही देख रह गए थे, मतलब खुश थे, मतलब अच्छा लग रहा था उनको। उन्होंने मुझे काफी अच्छी अच्छी बातें बोली थी उस टाइम, कि बेटी बना के रखेंगे, 1 रुपए का रिश्ता है, और क्या क्या बातें बोली थी। हाँ जी, हमें काम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी ऐसी कोई नहीं, अच्छा है अपना पढ़ाई लिखाई करेगी आगे, सब बातें बोली थी। तो मेरे तो दिमाग में, पता है मैं सच बोल रही हूँ, एक विवाह मूवी का नहीं है गाने, मेरे वो दिमाग में वो चलते थे उस टाइम, पता नहीं क्या होगा अब आगे, कैसी लाइफ होगी। ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो वो जो टाइम होता है ना आपका, एंगेजमेंट से लेके शादी तक का, बहुत प्यारा टाइम होता है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा टाइम होता है। मेरा टाइम वो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब उस टाइम को मैं याद करूँ ना, एक एक चीज के लिए, मतलब पूरा दिन, मतलब हर रोज मेरे, मतलब अगले जो 3 महीने थे शादी के, मतलब पता है एक्चुअली क्या था, आप सोचोगे कि ये लेडीज लेडीज रिश्ता कर रहा है, फादर आपस में पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, मेरे पापा जी हिसार में रहते थे, और फिर ये था मेरे पापा जी और उनके पापा जी को कि यार करनी तो इनको शादी है ही। अब मम्मियों ने हाँ कर दी है, अब अगर वो पापा जी और ये भी कह देंगे कि नहीं हमें नहीं करनी, हमें पसंद नहीं है, तब भी, मतलब होता है ना, अरेंज मैरिज की अलग बात होती है, लव मैरिज की अलग होती है। तो उनको पता था, उनको पापा, उनके पापा जी को पता था कि हाँ सनी यहाँ शादी करना चाहते हैं। सनी ने तो ये भी बोल दी थी बात उस टाइम, बताऊँ वो क्या बात बोल दी थी, बोलते किसी ने कुछ बोला होगा कभी शादी में, तो मेरे सनी ने ये बात बोल दी थी कि निधि तो अगर अपाहिज भी होती ना, हैंडीकैप भी होती, तब भी मैं इसी से शादी करता, मुझे करनी इसी से थी। और मैं भी आज बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि सनी का ना, अगर डायलिसिस जो, मतलब ऐसा हो गया था, अगर शादी से पहले भी होने लग रहे होते, या किडनी की बीमारी शादी से पहले का पता होता या ना होता, या कुछ भी होता, फिर भी मुझे करनी तो यहीं पर ही थी शादी, करनी सनी के साथ ही थी मुझे शादी, और कहीं मुझे करनी ही नहीं थी। चाहे मुझे पता भी होता, चाहे मेरे पास 1 साल है 2 साल है, मैं करती सनी से ही। मतलब मैं आपको, मतलब पूरी बातें मैं बता ही नहीं पा रही हूँ अभी भी, मतलब वीडियो में, कि मतलब क्या है, कैसे हुआ, फिर शादी कैसे हुई, क्या था, मतलब मैं ना इस बारे में, मतलब और भी, मतलब कैसे बताऊं मैं, मतलब टाइम भी देखती हूँ ना, फिर अब देखना 18 मिनट की वीडियो बन गई है मेरी, और मेरा अगर मन करे ना, मैं ढाई क्या पूरा सुबह से रात तक बताती रहूं कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, पूरी बात बताऊं मैं कि ये चीजें हुई थी मेरे साथ, कैसे हमने शॉपिंग की, क्या करते थे। मतलब मेरे को खुशी मिलती है ऐसे बातें शेयर करने में, सब सच में बहुत प्यारा टाइम था मेरी लाइफ में। ये देखो मेरे हाथ पे नाम है मेरे पति का, ये देखो, सन्नी, SUNNY, एंगेजमेंट होते ही खुदवा दिया था मैंने, दिखाया था मैंने, कहा हाँ सरप्राइज दिया था मैंने। फिर हम लोग डिस्कस करते थे आपस में, निधि ये चीज ले ली, सनी ये लिया नहीं लिया, तो सनी मुझे बोलते थे निधि ऐसा लग रहा है हम अपने बच्चों की शादी करने लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ना, ऐसा नहीं लग रहा हमारी शादियां हो रही है, क्योंकि हम दोनों ही ज्यादा इन्वॉल्व थे कामों में, क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि शादी दिल्ली में थी तो सनी पे सारी जिम्मेदारी थी, सन्नी संदीप पे, उन पे, देवर पे मेरे, कि उनको करना था वहाँ पे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही हो जाती है ना जहाँ पे शादी होती है, जहाँ जो रह रहा होता है, मतलब बुकिंग करने के लिए जाना, कुछ भी पूछना, कैटरिंग का सारा काम, तो वही काम तो उनको ही करना पड़ेगा ना फिर जहाँ पे शादी होगी। हम तो हिसार में थे, तो मुझे बोल रहे थे, बोलते ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चों की शादी करने लग रहे हैं। और सनी ने मेरे को ये बात बोली थी कि ना निधि, मैंने ना पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, बहुत अच्छे काम किए होंगे, कि मुझे तेरे जैसा लाइफ पार्टनर मिलने लग रहा है। सच्ची में बोली थी बात, सच में, मैसेज पे बोली थी बात मुझे, मैसेज पे। अच्छा लगा था सुन के काफी।
चलो मैं आगे कभी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि हाँ अच्छा ये बताओ वो बताओ, तो मैं वीडियो आगे बना दूंगी कभी किसी बात पे कि हाँ ये था, आपने मेरे से पूछा था। तो हाँ, इसको लव मैरिज तो प्रॉपर नहीं कह सकते, एक तरीके से कुछ अरेंज ही था, अरेंज लव बन गया या लव अरेंज, कुछ भी लगा लो, क्योंकि प्रॉपर तो लव मैरिज मैं भी नहीं कहूंगी। सब कुछ तो देखा था, कास्ट देखी थी, सब कुछ देखा था, पंडितों का लड़का था, देख के मेरी भाभी थी उधर देख रही थी, उधर से उनकी मम्मी को सब पता था। तो ऐसा था कि घर वालों को पता था, एक तरीके से ये था कि एंगेजमेंट हो चुकी थी, मतलब पता था घर वालों को दोनों की साइड के, मतलब किसी किसी को। बस ये है कि एक दूसरे को पहले टाइम ज्यादा मिल गया, मतलब पता नहीं क्या, मैं तो इसको लव मैरिज ही मानती हूँ, मेरी तो लव मैरिज थी। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।